पहला दृष्टिकोण मिथ्या चारित्र क्या होता है, दूसरा दृष्टिकोण सम्यक चारित्र क्या होता है। लेकिन ऐसा एक ग्रंथ बताइए जिसमें सम्यक दर्शन बताने के बाद जो अचारित्र की दशा होती है उससे सम्यक चारित्र का ट्रांजिशन कैसे हो। बात कुछ पकड़ में आ रही है आपको? सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र दो ही विषय साधारणतया हम सुनते हैं। वो तो जब आप थोड़ा मार्गणा स्थानों का अध्ययन करेंगे तो आपको और भी कुछ सुनने को मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल इनके बीच में इतना ही भाव समझते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गया, अब इसके बाद उसको जीवन में चारित्र का क्या स्वरूप है, कहाँ से आएगा उसके पास वो चारित्र। तो जब आप प्रवचन सार की गाथा नंबर 221 से 240 के बीच का प्रकरण देखते हैं जिसमें आगम चक्षु साहू वाला प्रकरण है, और देखना उन्होंने 86 नंबर की गाथा 86 प्रवचन सार की गाथा है जिसमें उन्होंने ये बात कही कि स्वाध्याय से दर्शन मोह का नाश होता है, और पीछे 236 के आसपास आपको गाथा मिलेगी जो ये कहेगी स्वाध्याय से चारित्र मोह का भी नाश होता है। ये दो बिल्कुल आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है इनका। कहने का आशय मेरा ये है कि प्रवचन कुंदकुंदाचार्य ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जुमले दिए हैं जो कि आगे जाकर के पूरे पूरे ग्रंथ बन गए हैं। जैसे एक स्वरूपाचरण चारित्र नाम आपने सुना है, ऐसा गर्मा गर्म विषय है, आपको इस पर किताबों पे किताबें मिल जाएंगी, बाद में जाकर के लेखकों ने उस पर बहुत काम किया। ठीक है, उन्हीं में से एक विषय है सीय, जिसको कहते हैं सीय अत्थि, सीय नत्थि, इसको स्यादवाद कहा जाता है। ये प्रवचन सारकार ने ही कह लीजिए, मतलब इसका थोड़ा रूप आपको पंचास्तिकाय में भी दिखाई देता है। स्यादवाद पद को एक बहुत बड़ा स्थान दे दिया इन्होंने। अब ये स्यादवाद होता क्या है, काम कैसा करता है, तो अब पूरी एक आपको चेन दिखाई देगी आचार्यों की जो स्यादवाद ही सिद्ध करते बैठ रहे हैं। जिस श्रृंखला का सबसे पहला लेखक कौन है, तो समंत भद्राचार्य। देखो, एक तो वो कि अचारित्र से सम्यक चारित्र का ट्रांजिशन, वो भी समंत भद्राचार्य ही बता रहे हैं रत्नग्रंथ श्रावकाचार में। सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या करें, अब क्या है लाइफ, इसके बाद की अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो उसके बाद की वो अंडरस्टैंडिंग लिख करके रत्नकरंड श्रावकाचार बता रहे हैं। और यही वो व्यक्ति हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि कैसे स्यादवाद का लाइफ में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। स्यादवाद की सिद्धि के लिए बताओ समंत भद्राचार्य की सबसे महान रचना कौन सी है? आप्तमीमांसा। सब जानते हैं इतनी बात, ये बहुत ही मोटा मोटा विषय है। बस उसी में से मैं एक हीरा आपके पास लाया हूँ, एक श्लोक आपके सामने लाया हूँ। उस श्लोक पर आप विचार करेंगे, आप बल्लियाँ उछलेंगे, मतलब मत उछलना यहाँ पे, लेकिन उछल लेना। अब देखिए, बहुत बढ़िया एक श्लोक है, श्लोक है 91, आप सबके स्क्रीन्स पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी मेरे साथ मिलकर के श्लोक दोहराएंगे। अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः, बुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात्। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का इतने में ही काम हो गया होगा। अब विद्यार्थियों की दृष्टि से होता है, इसलिए थोड़ा सा अपन लोग उसको समझने समझाने का बनाते हैं विषय की प्रस्तुति, वरना अपन यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। क्या होती है किस्मत और क्या होती है मेहनत? जिंदगी में मेहनत करने से कुछ मिल जाता है क्या? गारंटी है? नहीं। क्या होती है किस्मत? क्या किस्मत में लिखा होगा और मिल जाएगा, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमको। तो किस्मत क्या होती है किसे पता? मुद्दा सबको क्लियर है? सब आधे से ज़्यादा को यहाँ लाइफ में ये सोचने का मौका पड़ता है, भैया पैसा क्या कहाँ से आएगा, ज़िंदगी कहाँ चलेगी, हमें क्या करना है ज़िंदगी में। सबके यही झगड़े हैं, हम आज कहाँ मेहनत करें।
भाई आज तक हम किस्मत में कहीं ना कुछ करके यहाँ तक आ ही गए हैं, तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। तो हमें मेहनत करने की लाइफ में ज़रूरत ही क्या है, मस्त मस्त मौला रहो। सबको ये विषय लाइफ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय होता है, और इस विषय को स्मारक में फर्स्ट ईयर में सब लोग एंजॉय करते हैं। और वो टाइम क्या होता है, वो क्रमबद्ध पर्याय का विषय होता है। उसमें बड़ा ये विषय चलता है भैया, क्रमबद्ध पर्याय भाग्य है, क्रमबद्ध पर्याय पुरुषार्थ है, दोनों के बीच क्या संबंध है, बहुत सारा चिंतन मनन हम किया करते हैं। ठीक है, बस उसी एक विषय को लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अर्थ बहुत ही सरल है, अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम, मतलब जहाँ आपकी बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ जो आपको इष्ट और अनिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसको कहते हैं दैवतः, किस्मत। और जहाँ तक आपकी बुद्धि काम करती है, जहाँ तक आपकी बुद्धि काम करती है, और तब जो आपको इष्ट और अनिष्ट पदार्थ मिलते हैं, इसको कहते हैं मेहनत, पुरुषार्थ। ठीक है, अभी हम उसको इन्हीं वर्ड्स में यूज करेंगे, मेहनत और किस्मत, दोनों को आप उसी शब्द में प्रयोग करना, तो शायद आपको ज़्यादा क्लोज हो जाए। नहीं तो बच्चे कहें भैया दैव क्या होता है, भैया ये पौरुष क्या होता है, अभी वहाँ नहीं जाएंगे। हम बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, भले ही एक उर्दू का है और एक हिंदी का है। मेहनत हिंदी का शब्द है, किस्मत उर्दू का शब्द है, लेकिन अपने आज फैमिलियर है, हम उसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए हिसाब किताब बड़ा स्पष्ट है आपके सामने। आपके सामने हुआ एक खतरनाक एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अब बताओ किसकी गलती थी? ये झगड़ा होता है कि नहीं होता? बड़ा झगड़ा होता है भाई। पुलिस वालों ने सारी पैरवी करते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला होगा तो सीआईडी भी आएगी, फिर जांच होगी, इसने गाड़ी इतनी स्पीड में चलाई थी, यहाँ ना हम न्यूटन का एक लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हम सारा हिसाब, अच्छा इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी तो फिर धीरे से इसने टर्न क्यों ले लिया, अचानक से इसको टर्न लेने की जरूरत क्या पड़ गई? वो कहेगा नहीं यहाँ पर कुछ गिर गया था, कार में तो कुछ गिरा, कोई स्टेन ही नहीं है। ये क्या हिसाब किताब चल रहा है? ये हम कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की असली में हुआ क्या था। तो जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, उसको आचार्य देव क्या कह रहे हैं? उसको आचार्य देव कह रहे हैं पौरुष। और जहां तक आपकी बुद्धि काम नहीं करती, उसको वो कह रहे हैं। अब आपको लगेगा ये किस टाइप का जवाब है भाई साहब ये? अच्छा चलो, एक विषय के बारे में मेरी बुद्धि काम कर गई, एक विषय के बारे में मेरी बुद्धि काम कर गई, दूसरे बंदे के उसी विषय के बारे में बुद्धि काम नहीं की, तो फिर निर्णय कैसे होगा कि काम पुरुषार्थ से हुआ, कि मतलब मेहनत से हुआ या किस्मत से हुआ? प्रश्न पकड़ में आ रहा है आपको? एक ही ये कक्षा चल रही है, ये जो जिसको प्रवचन कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब अपना तो क्या ही अस्तित्व है, लेकिन किस्मत है, प्रवचन कर रहे हैं, सही है भाई, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। अब प्रवचन चल रहा है, 4 लड़कों को मस्त मजा आ रहा है, भाई ये क्या चल रहा है आज, तो बढ़िया, बिल्कुल बहुत दिनों बाद संयम भैया हाथ में पकड़ में आए या कोई तो बंदा पकड़ में आ रहा है ये एक जनरल आइडिया, ऑलराइट। अब इस विषय को आप समझने की कोशिश करें तो बड़ा सरल मामला है भाई साहब। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान धर्म है, समाज प्रधान धर्म नहीं है। क्या मतलब हुआ भाई साहब इस बात का? अरे हिंदू धर्म में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। सामाजिक दृष्टि के नियम कानून वहां सिखाए जाते हैं। हमारे यहां चलता है कर्म सिद्धांत, हर आदमी का अपना। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम क्रिश्चियन हैं। आप क्रिश्चियंस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ 2 डिविजन्स मिल जाएंगे भाई, एक रोमन्स और एक कैथलिक्स, और फिर हिसाब किताब लगेगा और सारी बातें होगी, और लिखी किताबें उसी के हिसाब से जाती हैं। अभी फिलहाल आप वहाँ मत घुस जाना भाई, हमारे यहाँ भी तो दिगंबर और श्वेतांबर और वो सब बातें होती हैं, मैं वो नहीं समझा रहा। वो फिलॉसफीज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही ये है कि हमने जो भी सिस्टम बनाया है सामाजिक दृष्टि से बनाया है। हमारे यहाँ क्या हिसाब किताब है भाई साहब? सबका अपना अपना उल्लू सीधा करना होता है।
आप हिंदू समाज में, आप ब्राह्मण समाज में पैदा हो गए हैं और आपकी लोग इज्जत करते रहें, तो भाई वो दिन आ जाएंगे कि लोग ध्यान देना ही बंद कर देंगे। तुम रहो काशी में, काशी समझ गए, मतलब रहो कल्कि के आशा में, मतलब कहीं भी रहो। ये सारा हिसाब किताब मैं कहाँ लेकर के जा रहा हूँ आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई एक बार आपने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया, मान देखो कोर्ट केस में पता चल गया आपकी ही गलती है, लेकिन आपने एक बार कोर्ट में प्रूव कर दिया कि मेरे को पता ही नहीं था, आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा, भले ही आपने बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया हो और सामने वाला व्यक्ति आपकी कार से मर भी गया हो। इसका नाम है मेहनत और किस्मत। आचार्य देव की अंडरस्टैंडिंग देखो, आप किसी विषय पर आपको दिमाग लगाना हो तो आपको भाई साहब अभी भी कुछ गले नहीं उतरी बात। मतलब अरहंत भगवान को सारे विषयों का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पता है। कुछ बचा है अरहंत भगवान के ज्ञान से? सर्वज्ञ है ना, सब पता है उन्हें। अरहंत भगवान को सब पता है, इसका मतलब उनकी बुद्धि में सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनकी किस्मत का क्या? उनकी कोई किस्मत नहीं है? उनकी कोई किस्मत नहीं है? क्यों बताओ? भगवान महावीर कितने दिन में मोक्ष गए केवल ज्ञान होने के बाद? अरे बोलो, 30 वर्ष में। आदिनाथ ये किस्मत नहीं है तो क्या है? क्यों यहां कर क्या रहे हैं वो? अरे किस्मत किसे कहते हैं? जहां हमें किसी विषय की जानकारी नहीं हो रही, जानकारी आपको है भैया कितनी देर तक का उनका आयु कर्म है, कब तक टिकता है, कैसे काम करता है, हमको कुछ नहीं पता। जहां किस्मत का और बुद्धि का, मेहनत का भेद खत्म हो जाए उसका नाम अरहंत दशा है। उन्हें अपने सारे कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनकी बुद्धि से कुछ भी नहीं छुपा है, उनकी किस्मत से भी कुछ नहीं छुपा है। ये सारा इसी ने कर्म सिद्धांत को जन्म दिया था, इसी विचारधारा ने कर्म सिद्धांत को जन्म दिया था जिसका नाम है किस्मत। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है किसी को नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? यह है वो अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति ही। समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अभी यूं समझ में आएगा विषय। तो सीधा हिसाब कितना है भैया? अरहंत भगवान को अपने सारे कर्म भी दिखाई दे रहे हैं, उनको आज में वर्तमान में होने वाला योग भी दिखाई दे रहा है, उन्हें अपनी किस्मत भी दिखाई दे रही है और उन्हें अपनी मेहनत भी दिखाई दे रही है। इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत किसको होती है भाई साहब? साइंस पढ़ने क्यों जाते हो तुम? अरे स्कूल में मैथ साइंस पढ़ने क्यों जाते हो? बस इसीलिए तो जाते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। आप पाठशाला पढ़ने क्यों जाते हो? आपको पता नहीं है आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसी को जानने तो जाते हो। और तुम सब प्रामाणिक विद्वान होने के बाद जिंदगी में रोते हो, बड़ा दुख होता है। सब तो पता है तुम्हें। एक सम्यक दृष्टि बताओ, उसकी बुद्धि से कौन सा जगत का ज्ञेय खत्म हो गया? उसको कौन से जगत के ज्ञेय का ज्ञान नहीं है? एक सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल। अभी साइंस का पेपर दिलाने बैठो 10 नंबर भी नहीं आएंगे उसके, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। बताओ उसे दुनिया के सारे ज्ञेय पता है कि नहीं पता है? पता है। कैसे पता है? उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत कदम। कुछ बदल गया है, अरे लेकिन कुछ नहीं तो बदला है, झगड़ा किस बात का है? हमारी जिंदगी से कुछ इतना सा बदल जाता है, जिसे हम ध्रुव समझते थे वो क्षणिक हो जाता है, जिसे हम क्षणिक समझते थे वो ध्रुव हो जाता है। बस यही तो रोना है, इससे ज्यादा बड़ा क्या रोना है? सम्यक दृष्टि नहीं रो सकता। रोते वो हैं जिन्हें बात समझ ही नहीं आती। तो बताओ, बुद्धि पूर्वापेक्षायाम, बुद्धि पूर्वक अपेक्षा से। लेकिन असली में कब कहां क्या बदल जाएगा वो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं पता है। कब जिंदगी में मेरे कौन सा संयोग हो जाएगा, कौन सा संयोग चला जाएगा। आज हमें किस्मत से 10 लोग अच्छे मिल गए हैं, नौकरी अच्छी मिल गई है, लोग अच्छे मिल गए, हमें लगता है बहुत बहुत सब बढ़िया चल रहा है। अरे कितनी देर का बढ़िया चल रहा है? सुनो, बड़ी स्थिति का कर्म होता है ना, तो उसका आबाधा काल भी बड़ा होता है। पता ही नहीं चलता आज क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम।
कुछ नहीं पता चलता हमें क्या चल रहा है हमारे साथ। कितनी सी बात मैंने आपको इंट्रोड्यूस की है, बात बिल्कुल चिन्नू सी है, लेकिन आपको पकड़ में आ जाए तो आपको बहुत मजा आएगा। बात कितना सा है, मेहनत का कितना और किस्मत का कितना। एक आईएएस का एग्जाम होता है, सारे कितने लोग आईएएस का एग्जाम देने बैठते हैं? लाख से ऊपर लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? मैं लाख कम ही कह रहा हूँगा। सबको आईएएस बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। इसे क्या कहते हैं? मेहनत। लेकिन आईएएस बनते कितने हैं? इसे कहते हैं किस्मत। तो अब आपको किस्मत प्रधान लगने लगती है तो अपनी पूरी लाइफ किस्मत पे छोड़ देते हो, चलने तो दो जैसा चल रहा है। ये बेवकूफ़ी है भाई। हर वो लड़का जो आईएएस बना है उसकी कोई मेहनत तो थी ही। कहो आज की नहीं थी तो कल की थी, कल की नहीं थी तो परसों की थी। जैसे आज क्लास में हम पढ़ाते हैं जैन दर्शन विषय, 10 लड़कों को ऐसे समझ में आता है जैन दर्शन विषय, और 40, अच्छा सॉरी मैं अपना पोल खोल रहा हूं क्या? नहीं नहीं, ऐसे बराबर कर। 20 बच्चों को समझ में आता है जैन दर्शन, 20 बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता है जैन दर्शन। क्यों भाई साहब? कहां से आ रहा है ये? संस्कार। ये संस्कार है। और देखो साधारणतः आप लोग ये विचार बहुत करते हैं, ये विचार करना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। कौन सा विचार? ये पंडित के जो लड़के होते हैं ये किस काम आते हैं धरती पे? कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आप एक सेकंड को विचार करके देखो, एक सेकंड को विचार करके देखो। यदि एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, विचार ये था कि यदि एक बड़े व्यक्ति ने 60 साल में जो कमाया है वो 20 साल की उम्र के अपने लड़के तक नहीं सिखा देगा तो वो लड़का लाइफ में प्रोग्रेस कहां से करेगा? पॉइंट कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? ये अंडरस्टैंडिंग का ही खेल है। अब दिक्कत क्या हो जाती है, तुम तो 20 साल में समझ गए, लेकिन वो पिताजी ये मान रहे हैं कि भाई मैं तो 60 में समझा था, इसे कैसे 20 में समझ में आ रहा है? तो आप जिंदगी में जब तक 60 के नहीं होगे तब तक आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, और जब जिंदगी भर नहीं मानेगी तो 60 के बाद क्यों मानी जाएगी भाई? कभी नहीं मानी जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छी एक कहानी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। कहानी ये कहती है कि एक शिल्पकार था, उसका लड़का भी शिल्पकार था, वो कुछ बनाया करता था। हमेशा पापा उसमें से कोई ना कोई गलती, सर बहुत फेमस था वो, अपने पिताजी से ज़्यादा फेमस था, लेकिन कोई ना कोई गलती निकाल देते थे। तो उसकी माँ के पास वो गया, रोते रोते पहुंचा और उसने कहा कि भैया ये देखो ना, ये पापा ये प्राणी कैसे हैं यार, ये ऐसे कैसे लोग हैं ये? वो माँ कहती है, बेटा तेरी प्रगति तब तक होती रहेगी जब तक तेरे पापा तुझे टोकते रहेंगे। इतना ही खेल है मेहनत और किस्मत के रास्ते के बीच का। आप ये विचार करके देखिए, हम सब लोग मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जब आता है तो थोड़ा बहुत लाइफ से कनेक्शन बिठा ही लेते हैं। एक बार अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान आएगा, हमारा दिमाग ऐसे बंद हो जाता है और सिर्फ किताबें याद आती हैं। उस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, हमारे कुछ नहीं कनेक्शन आता। हम लाइफ से उस विषय को कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? किस्मत है। सुनो, नरक और देव किस्मत से नहीं जाते। नरक जाओ या देव जाओ, सारा मेहनत का खेल है, किस्मत से आना जाना नहीं होता। ये विषय तब भी मुझे बहुत याद आता था जब अपनी एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी, मति से गति या गति से मति। बहुत गहरा रिजेम्बलेंस है। अब देखो आप ये समझ लो, ये तो आचार्य देव ने उत्तर स्वरूप कहा है। जैसे कि आपको पता है आत्मीमानसा एक स्यादवाद को बताने वाला ग्रंथ है, और कुछ प्रश्न वो खड़े करते हैं, फिर एक कारिका आती है विरोधान नो भयई का आत्म्य, और फिर उसके नीचे वो उसका जवाब देते हैं। तो ये मैंने आपको जवाब पढ़ाया। अब जरा प्रश्न पढ़ के देखिए, आचार्य देव भाग्य को और दैव को, किस्मत को और मेहनत को कितनी गहराई से समझ रहे हैं, पहले आप ये समझिए, शायद तब आपको ख्याल में आए कि उनके उत्तर में कितना बड़ा मर्म था। ठीक है भैया, जरा ऊपर मुझे 88 दिखाइए। आसान भैया, वो गायब हो गया। ये भाई इसका कुछ डोर और खोलो, क्या है? 88 प्लीज। हाँ जी, नहीं आया।
आगे माइक लीजिए भैया, यहाँ कहीं किसी के पास पढ़िए। हाँ, अरे पढ़ दो बेटा। माइक कॉर्डलेस। हाँ 88 सर। श्लोक पढ़ना। हाँ सर। दैवादेवार्थ सिद्धिश्चेद दैवं पौरुषतः कथम देवतश्चेद निर्मोक्ष पौरुषम निष्फलम भवेत्। देखो बड़ा सरल सी बात है। वो कह रहे हैं यदि दुनिया में हमें पदार्थ तब मिलते हैं कि जब हमारी किस्मत होती है, किस्मत से जगत में पदार्थ मिलते हैं। तो आचार्य देव प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि किस्मत आई कहाँ से थी? मेहनत से आई थी या बिना मेहनत के आई थी? प्रश्न सबको क्लियर है? आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है उसको अर्थ समझिए, ठीक है, उसको फिक्स कर दीजिए अर्थ में। अब क्वेश्चन ये है, यदि आप ये मान करके चल रहे हैं कि वो आपको कहाँ से मिला था, दैवात, यदि आपको वो किस्मत से मिला था, तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है ये किस्मत आई कहाँ से थी? यदि ये पौरुष से आई थी, मतलब मेहनत करके आपने वो किस्मत कमाई थी, तब तो फिर बेटा पौरुष ही प्रधान हो गया, मतलब मेहनत ही प्रधान हो गई, किस्मत बड़ी बात नहीं रही। पॉइंट क्लियर है? बड़ा सरल सा पॉइंट है ये। मतलब तुमने पापा मम्मी से लड़ लड़ के एक साइकिल मांगी थी, मम्मी पापा साइकिल दिला दो, और एक बच्चे को साइकिल मिल गई, बढ़िया, उसका बर्थडे आया था 21वें में तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो शायद कार की उम्र है, ऑलराइट। 10-12 साल की उम्र में वो बच्चे को फील हुआ कि भैया अपने को क्या चाहिए, एक बाइसिकल। उसको कुछ फील कुछ नहीं हुआ, सीधे पापा ने लाई और रख दी, ठीक है। तो अब वो साइकिल उसे कैसे मिली है? किस्मत से मिली है। आप यही कहेंगे भाई किस्मत बढ़िया थी, लड़के को साइकिल मिल गई। अब ये साइकिल के लिए उसने मेहनत कहाँ की थी? तो आप कहोगे भाई पिछले जन्म में कुछ किया होगा। वो पिछले जन्म का भी तो प्रश्न है, वो कहाँ से आया था? तो फिर कहोगे तुम किस्मत से, फिर कहोगे ऐसे तो ये किस्मत की सारी चेन चलती ही रहेगी। तो देखो वो दूसरा भंग क्या खड़ा करते हैं, वो कहते हैं यदि आप ये कहते हो कि किस्मत मेरी किस्मत से आई थी, किस्मत मेरी किस्मत से आई थी, तब तो किस्मत ने ही संसार में भटकाया है, तो बेटा मोक्ष ही नहीं होगा कभी। क्योंकि तुम्हें नरक गति की किस्मत से, नरक गति में जो तुम्हारी योग्यता थी उससे तुम मनुष्य बन गए हो। मनुष्य से ज्यादा क्या बन जाओगे तुम? देव बन जाओगे। देव से फिर सीधे तुम कहाँ? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, वहां से कहाँ पहुंच गए? फिर 1 इंद्रिय। तो अब जो तुम्हारा ये किस्मत चल रही है ना, ये किस्मत चलती ही रहेगी, ये किस्मत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि संसार किस्मत से चल रहा है तुम्हारा। मोक्ष नहीं जा पाओगे। तो आपको 88वें नंबर की गाड़ी का ख्याल में आई? मतलब प्रश्न कितनी अच्छे से आचार्य देव पुटअप कर रहे हैं, आप ये सोचिए। और ये दर्शन है, आपको पकड़ में आ जाए तो कभी देखिएगा। अभी तो हम ये 6 दर्शन ही जानते हैं, 6-9 दर्शन ही जानते हैं। इसकी पुरानी एक दुनिया है, बहुत पुरानी एक दुनिया है। पहली शताब्दी में जब कुंदकुंदाचार्य आदि हुआ करते थे, उससे 600-700 साल पहले जब भगवान महावीर आदि रहा करते थे, उस ज़माने में भारत देश में 6 दर्शन थे, जिसमें से एक भगवान महावीर का दर्शन माना जाता है, एक बुद्ध का दर्शन माना जाता है, और 4 अन्य दर्शन माने जाते हैं। उनमें ये 2 दर्शन खड़े थे। एक भगवान महावीर को तो माना जाता है निगंठनाथ पुत्र, प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। भगवान महावीर को कहते हैं निगंठनाथ पुत्र, मतलब निर्ग्रंथ नाथ वंश में पैदा हुआ पुत्र, ऐसा उनका नाम पहले प्रसिद्ध था। आप जब भी कोई पाली ग्रंथ पढ़ें, आप जब भी कोई पुराना और कोई ग्रंथ पढ़ें, ऋग्वेद में भी संभवतः ये शब्द आपको कहीं मिल जाए, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन पाली ग्रंथों में तो है ही। आप अभिधम्म पिटक में आपको ये नाम मिल जाएगा। अब ये सारी रामायण तो नहीं बतानी पड़ेगी मेरे को, ये क्या होता है अभिधम्म पिटक और ये चलो बतानी भी हो तो क्या है, किस्मत है, समय से पता चल जाए, ठीक। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये सब? उस जमाने में मक्खली गोशाल, ये नाम आपने सुना होगा एक, और दूसरा व्यक्ति का नाम है अजित केश कंबल। तो अजित केश कंबल माने जाते हैं पुरुषार्थ, मेहनत,
और मक्खली गोशाल माने जाते हैं, जो कि आजीवक मत जिनके कारण चला। और जितने लोगों ने स्यादवाद मंजरी थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको पता है आजीवक मत क्या होता है, और भी लोगों को पता हो सकता है आजीवक मत। वो एक बड़ा टॉपिक है। अब वो टॉपिक कहाँ से पैदा हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये डिबेट बहुत पुराना है। मेरे को सिर्फ इतना बताना है, आपको आज ही ये फील नहीं हो रहा कि भैया ये किस्मत मेहनत क्या होती है। आज मुझे भरोसा हो रहा है, ये सारे टॉपर्स का भी दिमाग लग रहा है और सारे हमारे बाकी के बच्चों का भी दिमाग लग रहा है, ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग लगाने के लिए। ऑल राइट, चलो, तो पहला मुद्दा आपको क्लियर है। 88वें नंबर की कारिका कह रही है कि हमको किस्मत से यदि जगत में सब कुछ मिलता है, तो किस्मत यदि मेहनत से आई है तब तो मेहनत भी माननी पड़ेगी आपको। और यदि आप किस्मत से किस्मत मानते हैं तो आप उस पद को नहीं प्राप्त करेंगे जो कि अल्टीमेट पुरुषार्थ का पद है, जिसका नाम मुक्ति होती है। ठीक है, अगली देखिए 89 नंबर की कारिका पढ़िए। पौरुषम देवतः कथम पौरुषाच्चेदमोघम स्यात् सर्व प्राणीषु पौरुषम। सब आदमियों के पास पौरुष है, सब आदमी के पास मेहनत है, लेकिन सबको कहां मिलता है सर? ये वही जो आईएएस का मैंने उदाहरण दिया था, वो आचार्य देव ने इतने साल पहले दे दिया। मतलब बड़ा खतरनाक। कंपटीशन की कोई कमी नहीं है लाइफ में। आप यदि अपने घर में रह रहे हैं, ऐसे ही पड़ोसी भी घर में रह रहा है। जब पड़ोसी एक दूसरे को जानते ना, तब पता चलता है आदमी की हरकतें कैसी है। आपको तो पड़ोसी बहुत दूर नहीं करने हैं, आपके तो बगल के बिस्तर में रहता है पड़ोसी, वो सब जानता है आपके बारे में। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन आपका पड़ोसी ये भी जानता है, भाई ये लड़का बदल गया है, ये लड़के की हरकतें बदल गई है, ये अब रहा नहीं है, ये जैसा था वैसा रहा नहीं है। वैसा भी आपने देखा है। तो इस पूरे प्रसंग में फिर से वही बात लगाई है, यहाँ भी सेम बात लगानी है। क्या? यदि मेहनत से सब कुछ जगत में मिलता है, तो क्या मेहनत मुझे किस्मत से मिली थी? यदि ऐसा है तो किस्मत भी सिद्ध होती है। और यदि आपको किस्मत से ही मेहनत मिलती है, तो फिर जगत में सब मेहनत करते हैं, सबको तो फल की प्राप्ति नहीं होती। क्लास में सब ने पेपर दिया था कि नहीं दिया था? सबको 3 घंटे मिले थे कि नहीं मिले थे? सबको मैक्सिमम मार्क्स 100 थे कि नहीं थे? तो सबके नंबर अलग अलग क्यों आए? ये आपके कारण कार्य मीमांसा से भी जुड़ता है। आप जितना पूरे शिविर भर में सुनेंगे, ये विषय सबके साथ जुड़ता हुआ विषय है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? लेकिन इसका कितना सटीक जवाब दे रहे हैं आचार्य। वो कारिका मुझे इतनी प्रिय थी, एक बार पहली बार जब पढ़ी थी तब के बाद से वो कभी मेरे दिमाग से गई नहीं। और मैं तो सोचता हूँ इस कारिका को क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में ऐड करना चाहिए, और फिर उसके बारे में 1-2 प्रश्नोत्तर और जोड़े जाएं, तो उस किताब से आपका वो झंझट ही खत्म हो जाए कि भाई ये कह क्या रहे हैं और क्यों। आपको सारा समवाय का प्रकरण बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा इतना सा है भाई, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। ये बात किस्मत से तो ये बात मेहनत से तो मानी जा सकती है, लेकिन किस्मत से नहीं मानी जा सकती। अब देखो, जितनी चाबी भरी राम ने, राम यहां किसके प्रतीक हैं? किस्मत के। और चाबी किसका प्रतीक है? मेहनत का। बिना दोनों के जगत में कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। आप हाथ पैर पटकते हैं कि नहीं पटकते हैं? पटकते हैं। आपके कर्म हाथ पैर पटकते हैं कि नहीं पटकते हैं? पटकते हैं। ये कर्मों की व्यवस्था आपको नहीं पता है, इसलिए वो किस्मत का विषय बन जाती है, और आपको आपकी दुनिया दिखाई दे रही है, ये आपकी मेहनत का विषय बन जाती है। काम दोनों के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए सिर्फ नो कर्मों को जीता नहीं जाता, कर्मों को भी जीता जाता है। उल्टा समझ लीजिए, आपने किताबों में उल्टा पढ़ रखा है। क्या? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान कौन है? जिन्होंने सारे कर्म नाश कर दिए। कर्म ही नाश नहीं किए हैं, नो कर्म भी नाश कर दिए। गहरा मनोविज्ञान है। हमारी लाइफ नो कर्मों से चलती है। मैंने किसी को देख लिया है, तू यहां कैसे दिखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मतलब एक वार्डन बन के मैं ये बात कह रहा हूं। मतलब संयम भैया का प्रवचन चल रहा है, भाई किसी के प्रवचन में तो जा, तू एक आदमी तो ढूंढ ले। दूसरी तरफ देख लो आप, भाई चल क्या रहा है?
प्रवचन में बैठे हो तुम, इतना पढ़ रहे हो तुम, इतना पढ़ रहे हो, तो टीचर की जान क्यों चूसे जा रहे हो? भाई पढ़ रहे हो, पढ़ लो ना। तुम्हें एक ही आदमी मिलता है सारा झगड़ा करने के लिए, टीचर। बस जिंदगी में तुमको कुछ सीखना नहीं है, बस हमारा तो एक मोटिव है, टीचर को नीचे गिराना, खत्म। एक बार टीचर हाथ में आ जाए बस। अच्छा सर को ये नहीं पता, ले अब इतना प्रचार करेंगे, इतना प्रचार करेंगे, इतना, हमारे टीचर हैं, इतनी बढ़िया बात थी, इतने महान आचार्य ने लिखी है, और इन टीचर को पता नहीं है कैसे टीचर हैं धरती पे। कहाँ जा रही है ये सारी कहानी? इतनी सी बात नहीं पता। कितने साल से पढ़ा रहे हो तुम? हो गए भाई साहब 8 साल हो गए। काकई The whole idea revolves around this particular small topic. क्या है भैया? कुछ चीजें बुद्धिपूर्वक होती हैं, कुछ चीजें अबुद्धिपूर्वक होती हैं। आपकी बुद्धि में यदि 7 तत्व नहीं बैठे हैं, आपकी बुद्धि में 6 द्रव्य नहीं बैठे हैं, आपकी बुद्धि में वस्तु व्यवस्था नहीं बैठी है, आपकी बुद्धि में अकर्तावाद नहीं बैठा है, आपकी बुद्धि में जैन दर्शन नहीं बैठा है, सर ये मुद्दा है। आपकी बुद्धि में निमित्त उपादान के विषयों में आपने मान करके रखा है कि जगत में कार्य जब दोनों से होता है तो दोनों को ही प्रधान क्यों नहीं करना है। झगड़ा यहां बैठा है। हम जिंदगी में मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, हमें मिलता नहीं है, हमें लोग इज्जत देते नहीं है, हम इज्जत के भूखे हैं। हमारा पेट क्यों नहीं भर देता कोई कभी? खाना तो बहुत बार खाया है लेकिन पेट कभी नहीं भरा, क्योंकि पेट तो तब भरता है जब मन भरे, मन तो भर नहीं सकता। बड़ी बहुत इसके संबंध में बहुत लेखकों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बड़ा सरल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा है? तो आप जीवन में हमेशा, हमें एक प्रश्न बड़ा हमेशा एक्साइट करता है कि भाई ये कैसे हुआ। होता है हर चीज में आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, ये कैसे हुआ। अब किस्मत वाले वो होते हैं जिनका फिजिकल मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मतलब जो खाओ पच जाता है बहुत मजे से। ये लोग कभी आपको, इनके जीवन में केवल एक ही बीमारी है, कौन सी? मानसिक बीमारी। इनकी लाइफ में और कभी आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं दे। क्यों परेशान है? पत्नी से परेशान है। क्यों परेशान है? बच्चा से परेशान। आपने उस विषय में बुद्धि ही नहीं लगाई थी, पत्नी कहते किसे हैं। आपने इस विषय में बुद्धि नहीं लगाई थी कि बच्चा कहते किसे हैं, आप रो रहे हो। कोशिश तो करके देख लो एक बार इस बात को समझने की कि पत्नी का रेंज क्या होता है। अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगा, भाई मेरा रेंज नीचे वाली पत्नी मिली है, कुछ नहीं, अब ठीक है, क्या किया जा सकता है, खत्म कहानी। मुद्दा आपको पकड़ में आ रहा है? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जिस विषय में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, बस उसी विषय में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी व्यर्थ जा रही है। एक बार आपको उस विषय का ज्ञान हो गया, आपके जीवन में आपसे बड़ा आनंदित व्यक्ति कोई नहीं है, और उस व्यक्ति का नाम सम्यक दृष्टि है। जिसे इस बात का भरोसा हो जाता है दुनिया टस से मस हो जाएगी लेकिन यह स्वरूप नहीं छोड़ेगी जिसका नाम उत्पाद व्यय द्रव्य है। दुनिया कहीं बदल जाएगी लेकिन कभी गुण पर्यायवत द्रव्यम की सीमा को पार नहीं करेगी। दुनिया कहीं बदल जाएगी, उसके अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, धर्म उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान का नाम नहीं है। आप विद्यालय में ज्ञान ले लेंगे लेकिन आप सम्यक दर्शन पा पाएंगे कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ समझ आ रहा है आपको? बस इसीलिए सम्यक दर्शन को समझाते हुए जब 7 तत्वों का श्रद्धान कराया जाता है, ये तो 9 कर्मों का श्रद्धान है। धर्म द्रव्य क्या है तुम्हारे लिए? 9 कर्म है। अधर्म द्रव्य क्या है तुम्हारे लिए? 9 कर्म है। लेकिन जब आपको सम्यक दर्शन पढ़ाया जाता है 7 प्रकृतियों, 5, 6, 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षय उपशम से, तो ये है किस्मत। अब कुछ लोग ये समझते हैं सम्यक दर्शन की ये वाली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली परिभाषा? दर्शन मोह के उपशम, क्षय, क्षय उपशम का नाम सम्यक दर्शन है। ये किस्मत पे जिएंगे जिंदगी भर, ये कभी किस्मत से बाहर नहीं आने वाले, ये हर चीज किस्मत से सीखेंगे। और जिन्हें ऐसा लगता है भाई 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक, वो तो भाई साहब हमें क्या पाठशाला में गोद में मिला था, 5 साल की उम्र से जानते हैं ये बात तो हम।
उन्हें भी कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत से सम्यक दर्शन समझ रहे हैं। मुद्दा बहुत सिंपल है, बहुत एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर सिंपल। इतना सिंपल, मतलब शायद इन शब्दों में, इसलिए आप जब भी समंत भद्राचार्य को पढ़ें उनके एक एक शब्द का सौंदर्य देखने की कोशिश करें। वो उन जैसा शब्दों का चुनाव करके लिखने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने टॉपिक ही न्याय पकड़ा है। उन्होंने दर्शन टॉपिक पकड़ा होता ना तो फर्जी के शब्द भी चल जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने न्याय टॉपिक पकड़ा। न्याय टॉपिक का मतलब होता है आप क्या बोल रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोल रहे हो। हर विषय की अपनी एक समझ होती है। देखो बच्चों, बहुत आपको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। बहुत बार आप कुछ कुछ शब्दों को सुनते हैं, जैसे सिद्धांत क्या होता है, दर्शन क्या होता है, आगम क्या होता है, न्याय क्या होता है, इतिहास क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके आमने सामने हैं, लेकिन इन सब का अपना अपना एक कंपार्टमेंट है। आप उस कंपार्टमेंट को मिक्स नहीं कर सकते। जैसे सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत किसे कहते हैं? दुनिया का हर विषय सिद्धांत है भाई साहब, क्योंकि वो किसी ना किसी विषय की समझ को देते हुए आपके सामने प्रस्तुत होता है। बताओ प्रथमानुयोग सिद्धांत है कि नहीं है? यदि प्रथमानुयोग सिद्धांत नहीं होगा तो बेटा जीव का गुणस्थान ही स्वरूप है, यह सिद्ध नहीं हो सकता। जो गुणस्थानों की श्रृंखला आज मेरे साथ जी जा रही है, वो ही श्रृंखला महावीर के साथ थी, वो ही श्रृंखला पीछे जाकर के किसी और व्यक्ति के साथ थी, वो ही श्रृंखला किसी और के साथ थी। वो श्रृंखला सबके साथ समान बनी रहती है। आपको गुणस्थान पे भरोसा चाहिए, आपको प्रथमानुयोग पर भरोसा चाहिए भाई साहब। सिद्धांत है, इसलिए सिद्धांत शब्द का प्रयोग एक जनरल अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं फिलॉसफी। सिद्धांत मतलब फिलॉसफी, और हर विषय एक फिलॉसफी को पूरी करता है, इसलिए इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, सब सिद्धांत ही है। अब सिद्धांत के आप भेद करते जाइए, इतिहास उसका एक पार्ट है, भूगोल उसका एक पार्ट है, मैथ्स उसका एक पार्ट है, द्रव्यानुयोग उसका एक पार्ट है। इसको अलग अलग आप कंपार्टमेंट में बांटते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो हम पढ़ते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व, ये क्या है? इसका नाम है दर्शन। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, हमारे जैनी जितने विद्वान हैं वो क्या करते हैं, वो न्याय को दर्शन समझते हैं। ये क्या है भाई? न्याय कुछ नहीं है सिवाय भाषा के। न्याय बहुत बड़ी चीज होती है, न्याय बड़ा कठिन होता है। अरे दुनिया में इससे सरल कुछ नहीं है। आप एक बार अपनी क्लास में बच्चों के बीच बैठ जाइए और जब 10 बच्चे एक दूसरे का खंडन मंडन कर रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये दुनिया का सबसे आसान काम है। वो ही खंडन कर सकता है जिसे ये भरोसा है कि मुझे पता है कि मुझे जो जानना चाहिए। आप एक ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में 10 लोग बैठे हैं और कोई एक विषय आ गया, एक बंदा एक जोक मार रहा है, दूसरा मार रहा है, तीसरा। ये कहां से आ रहे हैं जोक्स? अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। आपको एक विषय की जितनी बढ़िया समझ होगी, ऑटोमेटिकली उसके वाक्य ऐसे निकल करके आते हैं। यहां तो ऐसा होता है भैया, जब हम एक कक्षा ले रहे होते हैं तो उसे एक कक्षा के बीच में, अब सब यही है ना माल सारा, तो ऐसे सुना, वो एक बंदे ने वहां से बिस्तर से कुछ कहा, फिर दूसरे ने यहां से कहा होगा, तीसरे ने यहां से कहा, चौथे, मस्त बढ़िया, ऐसे बढ़िया सीन सुनने को मिलता है कि लड़के जाते कहां तक है, उनकी बुद्धि किस लेवल को पार करती है, और फिर भी हम बातों को रिपीट करते रहते हैं। क्या फायदा है भाई? उस बात की गहराई तक जाना पड़ता है कि आप व्यक्ति की समझ तक कैसे पहुंच सकते हो, और उसके लिए आप जितनी मेहनत करते हो, इसको कहते हैं बुद्धि पूर्वापेक्षायाम मिष्टा निष्टम स्वदैवतः स्वपौरुषात्। बुद्धि पूर्वक आप जितनी बुद्धि लगाते हैं उतना आपको विषय खुलता है। तो अब एक टीचर को यदि अपने बच्चों से दिक्कत हो रही है ना, उसने उस विषय में बुद्धि ही नहीं लगाई है कि बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं, और वो सुधार करवा रहा है उनका। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब एक बच्चा अपने टीचर से परेशान होता है, उसने कभी दिमाग नहीं लगाया टीचर नाम की वस्तु क्या होती है, दुखी रहता है। ये दुनिया का ये काम बड़ा सरल है सर, बहुत ही ज्यादा सरल है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो ना, आप चुप होके बस उस विषय पर विचार करने की कोशिश कीजिए, ये हो क्यों रहा है। आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हैं। आपने उस विषय पर बुद्धि नहीं लगाई है तो ही आप रो रहे हो। आप कभी एक केले से कहते हो भाई तू 3 दिन में सड़ क्यों गया?
ऐसे ही आप अपने बगल वाले से ये क्यों कहते हो, भाई 3 दिन से मैं तुझसे एक काम की कह रहा हूं, तू कर क्यों नहीं रहा? कोशिश करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। शायद तुम्हारे पूरे के पूरे ऑफिस को एक प्रोक्रास्टिनेशन सेशन चाहिए होगा। शायद तुम्हारे ऑफिस में इस चीज की जरूरत हो कि भाई लाइटिंग कमजोर है। एक बहुत अच्छी आपको रिसर्च बताता हूँ, प्रोडक्शन की रिसर्च है। प्रोडक्शन की रिसर्च मतलब जब हम MBA किया करते तब एक बढ़िया टॉपिक आता था। टॉपिक क्या था? एक कंपनी में प्रोडक्शन होता था, बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। अब बनते बनते क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों की परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो क्या हो रहा था कि भैया हमारे पास सामान भी पूरा है, हमारे पास मशीनरी भी पूरी है, हमारे पास जगह भी पर्याप्त है, इसके बाद हमारा काम नहीं हो रहा था। लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, और एक छोटा सा बच्चा आया साइड से और वो कहता है, अरे लाइट तो जलाओ। एक छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है? लाइट तो जला, लाइट तो बढ़ाओ। मतलब क्या था? उस जगह का रूमिनेस खराब था, मतलब वहां पर लाइटिंग चेंज नहीं हुई। उन्होंने फिलिप्स के बल्ब उठाए, पूरे के पूरे जगह में 100, 200, 300 रुपए का खर्चा हुआ, ये 50 साल पुरानी है, और उनकी लाइट बदल गई। भाई करोड़ रुपया का फायदा स्टार्ट हो गया सिर्फ इतने से एक चेंज से। ये किस बात का चेंज है? बुद्धि पूर्वापेक्षाया। इतना सा। तो हो सकता है हमारा बच्चा टॉपर है, उसको सब आता है, हो सकता है वो किसी एक जगह अटक गया है, बस उसकी वो अटकन निकाल दो आप, खत्म। वो जनरली हमारे भागने का तरीका क्या होता है? हम अपने आप पर एक पीछे पिन डाल देते हैं, अपने ऊपर एक पिन लगा देंगे, अब भाग रहे। तो कितना भागोगे तुम? फिर सर्कल में ही भागते रहोगे, भागते रहोगे, तुम ऐसे नहीं भागोगे। तो अब हम क्या करते हैं भाई, हमारा दिमाग यहां तक काम करता था ना, तो हम थोड़ी देर यहां चले जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। लेकिन भाई उस बंदे ने कुछ भी कहते ना, फटाक से घूम के फिर यहीं आ जाएंगे। भाई भाग जाओ, निकाल दो पिन। आप इतने तेज स्पीड में भागोगे, आपको रोकने वाला मुश्किल हो जाएगा। क्या कहानी है इस बात की? सीधा सा हिसाब है, कर्म सिद्धांत। बहुत इस पर आज सुबह भी बहुत चर्चा हुई। कर्म सिद्धांत के बारे में सर्वार्थ सिद्धिकार क्या कहते हैं, यदि आपको पता चल जाए ना तो आपको मजा आ जाए बिल्कुल। देखो बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। वो कहते हैं कर्म का उदय, क्या कहते हैं? कर्म का उदय पॉटी है। मैं नहीं कह रहा हूं, जितने लड़कों ने मेरे साथ 8वां अध्याय पढ़ा है वो सब मानेंगे मेरी बात। क्या कह रहे हैं वो? कर्म का उदय क्या है? पॉटी है। पॉटी विष्टा, विस्टास नहीं, वो तो बहुत ही खराब वो ऑपरेटिंग सिस्टम था। नो, विष्टा, विष्टा मतलब बहुत ही खराब चीज, मतलब ऐसी। क्या क्या कह रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपको फटाक से कर्म सिद्धांत समझा देता हूं चुटकियों में, ठीक है? देखो कोई भी एक ग्रेन पकड़ लो आप, सपोज मान करके चलते हैं हम, गेहूं एक ग्रेन है। बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, बहुत सारी, मेरे को तो अब नाम भी नहीं पता, आप लोगों के ही कारण हुआ है ये। रखते अभी वो गेहूं को इतना प्रचार नहीं होने देते तो आज चने की रोटी भी मिल सकती थी, किस्मत है हमारी। चलो गेहूं है, ठीक है। गेहूं एक जाति है कि नहीं है? अरे गेहूं एक ग्रेन की जाति है कि नहीं है? उसका गेहूं नाम क्यों पड़ रहा है आपको पता चल रहा है? गेहूं का नाम होता है क्योंकि उसका रंग सांवला होता है। रंग सांवला हुआ वो गेहूं बावला। गेहूं, गेहूं क्या है? गेहूं क्या है? गेहूं एक सांवले रंग का होने के कारण से गेहुआ ऐसा रंग भी कहा जाता है ना। तो गेहूं ये क्या है? गेहूं इसका जो नाम पड़ा है वो उसके रंग से पड़ा। इसे कहते हैं प्रकृति बंध। नाम है ना प्रकृति बंध का, उसके अलावा और कोई अस्तित्व नहीं है। फिर क्या होता है प्रकृति से? वो गेहूं फिर आपके पास में कितना गेहूं है, कितना मात्रा में गेहूं है आपको पता है? आप एक रोटी खाते हैं और आप एक पिज्ज़ा बेस खाते हैं। एक रोटी खाते हैं और एक पिज्ज़ा बेस खाते हैं। इन दोनों में गेहूं की क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है वो देखिए। ये जो आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, पिज्ज़ा बेस खा रहे हैं, इसमें मान करके चलिए 1000 के करीब गेहूं के कण थे, लेकिन पिस पिस के वो इतना पतला कर देते हैं कि आपके उस एक स्कूप में बहुत कम गेहूं चढ़ पाता है। वैसा
और आप एक रोटी बना रहे हैं, रोटी में आपने मोटे आटे की रोटी बनाई है, वो मोटे आटे की रोटी के लिए आपको 100 ग्रेन्स में ही काम हो जाता है। आप थोड़ा सा समझें ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा। दलिया खाते हैं, एक दलिया में कितने ग्रेन होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500। लेकिन आप जब ये एक रोटी खाने जाते हैं, इसमें बहुत सारा ग्रेन होता है, लेकिन उसको इतना रिफाइन किया जाता है, इतना रिफाइन किया जाता है, इतना रिफाइन किया जाता है कि अब उसमें से उसके जो तत्व हैं ना बिल्कुल ऐसे निकल गए हैं कि कभी मुंह की लार भी इतने तत्व नहीं निकाल सकती थी, दांत भी इतने तत्व नहीं निकाल सकते थे जितने हमने उसमें से तत्व निकाल दिए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप खाते हैं और फिर आपको उसका कांड पता पड़ता है, कभी फूड पॉइजनिंग हो रही है, कभी तो अब फूड पॉइजनिंग का कारण बाजार में खाना नहीं है, फूड पॉइजनिंग का कारण आपकी आदत से विरोधी चीज़ें खाने का है। वो एक जनरल आइडिया है, अभी मैं वहाँ आपको आयुर्वेद विज्ञान में नहीं ले जा रहा। तो आपको पॉइंट समझ में आया? कितनी क्वांटिटी में आपने वो ग्रेन गेहूं लिया है उसको क्या कहते हैं? प्रदेश बंध। ठीक है, अब वो गेहूं आपके साथ कब तक रहता है? गेहूं आपके साथ कब तक रहता है? बढ़िया खीर में दबा दबा के खाओ, बढ़िया शीरे में लगा लगा के खाओ, तो कब तक रहेगा वो? अच्छा बढ़िया 20-25 साल तक हार्ट की किसी आर्टरी में रखा रहेगा। और फिर एक दिन आएगा और जब वो उदय में आने की कोशिश करेगा, और तब क्या आएगा? हार्ट अटैक। इसे क्या कहते हैं? स्थितिबद्ध। जब तक वो आपके सिस्टम में घूम रहा है, जब तक वो चीज, वो गेहूं आपके पूरे शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसका नाम क्या होता है? स्थिति। जब तक वो बाहर नहीं आया है। और फिर क्या होता है भाई साहब? फिर क्या होता है? अनुभाग। अनुभाग होता है उसका रस। तो गेहूं इस दुनिया का सबसे खराब ग्रेन है। गेहूं इस दुनिया का सबसे खराब ग्रेन है। क्यों भाई साहब? मीठा होता है। मीठी चीजें पचाना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, सबसे कठिन काम होता है। बाजरा पचाना, कोई जौ पचाना, ये सब बड़े सरल काम है। गेहूं पचाना दुनिया का सबसे खतरनाक काम है भाई साहब। अब ये क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको इन दोनों के बीच में? इंटेंसिटी, उनका अनुभाग बंध। तो ये तो हो गया बंध का चैप्टर। इसके बाद क्या है? अब वो आपके सिस्टम में आ गया है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे काम चल रहा है, इसको कहते हैं सत्ता। और फिर क्या होता है भाई साहब? फिर क्या होता है अगले दिन सुबह? बस इसका ना ततश्च निर्जरा। इसके बाद उसकी निर्जरा हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे उदय कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आचार्य ने यही उदाहरण दे के लिखा है। गेहूं का उदाहरण दिया उन्होंने, शक्कर का उदाहरण दिया, इन्हीं उदाहरणों को लेकर के सारी चर्चा की। क्या आशय बताना चाह रहा हूं मैं आपको इस पूरे विषय से? ये है साधारण कर्म सिद्धांत। अब बताओ, कर्म हमें बहुत काम आते हैं, कर्म हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाते हैं। अरे ये केवल टेम्परेरी बदलाव हैं, इनसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। आप डेली पूजा करते हैं, आप डेली स्वाध्याय करते हैं, आप कर्म काट नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं। कुछ पॉइंट आपको समझ में आता है? दोनों चीजों के बीच का अपना एक बहुत बड़ा अंतर है। भक्ति करना अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। कर्म काटने के लिए नहीं, कम करने के लिए। पूजा करना अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। कर्म काटने के लिए नहीं, काम कर। अब इसी को दूसरी भाषा में कह देते हैं भैया, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति से संवर की प्राप्ति होती है, शुभोपयोग से संसार बढ़ता है। खत्म कहानी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कहने का आशय क्या है? जब आप किसी विषय पर बुद्धिपूर्वक रूप से प्रयास करते हैं तो उतने हिस्से को कहते हैं मेहनत, उतने हिस्से को कहते हैं पुरुषार्थ। और जब आप किसी चीज पर बिल्कुल उल्टा कार्य करते हैं, उल्टा मतलब आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, तो जो हुआ है उसको कहते हैं किस्मत। लेकिन मेहनत में किस्मत के साथ, किस्मत ने मेहनत के साथ कोई बैर विरोध नहीं है। इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञानी जीव को मेहनत से ये बात पता है जगत का प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव कैसा होता है, जीव कैसा होता है, अजीव कैसा होता है, जगत में सारा का सारा संसार क्यों चल रहा है, आश्रव बंध से चल रहा है।
इसमें हमें कहाँ तक जाना है? मुक्ति तक जाना है। क्यों जाना है? हमें सुख चाहिए। तो हिसाब किताब बड़ा ही आसान और सरल हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं दिखाई देती। तो ये क्या हो गया भैया? मेहनत वाला हिस्सा। लेकिन ये मुझे कब मिलेगा? कब मेरे कर्म कटेंगे? कब मेरा ये संसार मिटेगा? आपको पता है क्या? नहीं पता है तो बस इसी का नाम है किस्मत। इतना सा एक साधारण सा विज्ञान आचार्य देव बता रहे हैं, लेकिन कोई मेहनत किस्मत के बिना, कोई किस्मत मेहनत के बिना कभी जगत में अपना कोई स्थान नहीं रखती है। आप इस पर थोड़ा थोड़ा गंभीरता से विचार करते जाएं तो अपने आप आपको विश्व व्यवस्था बहुत आसानी से गले उतर सकती है। इसका चिंतन बहुत आसानी से बिल्कुल सीधे शब्दों में हो सकता है। तो इन दोनों का एक बहुत बढ़िया सामंजस्य है, इन दोनों का अपना एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। जितना जितना आप उसमें गहरे उतरते जाते हैं, अपने आप उतना उतना आपको विषय समझ में आ जाता है। ठीक है, अब चलो कोई एक उदाहरण लेते हैं जिस पर हम इन दोनों को घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। बताइए, आपकी लाइफ में आपकी माता ने आपको कितने बार पीटा था? कुछ तो कह रहे हैं भाई पूछो नहीं, कितने बार गिनती नहीं है, इतने बार पिटे हैं हम। मतलब आज तक पिट रहे हैं वो, देखो समकित जी अभी भी कह रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्या है भैया? कभी हमें टच ही नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ। भाई तुम्हारी कभी किस्मत ही नहीं खुली, तुम पिटे नहीं हो, तो ये समझ लेना किस्मत के रास्ते पिटाई से खुलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर आप समझ रहे हैं, दोनों के बीच का मनोविज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या बात चल रही है भैया? बहुत पिटे हैं हम, बहुत पिटे हैं, बहुत पिटे हैं। तुम्हें पता है ना किस कारण पिटे हो? हाँ पता है हमें किस कारण पिटे, तो तुम सुधरे क्यों नहीं? अरे हमें नहीं सुधरना था। तो वो काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन आता है जब हमें ये समझ में आता है मम्मी की पिटाई में पिटाई है ही कहाँ। उसने आज तक कभी हमें पीटा ही नहीं है, वो तो केवल अपना प्रेम जाहिर करने का एक नया तरीका अपनाया था, जो कि थोड़ा सा यूपी वाला तरीका है। और इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। तो आप उस हिसाब से विचार करने जाएं तो आपको समझ आ जाए भाई ये क्या चल रहा था। और मम्मी ने कभी पीटा नहीं, पीटा नहीं, पीटा नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई? खूब प्रोग्रेस हुई है हमारी। मम्मी ने ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करी थी पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पक्की बात है सागर की होगी। तो दोनों बातों का आप एक साधारण विज्ञान समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आता है हर काम में एक मेहनत का अंश होता है, हर काम में एक किस्मत का अंश होता है, लेकिन ये तभी होता है जब संसार होता है। एक बार आपने संसार पार कर लिया तो कोई मेहनत नाम की चीज़ नहीं है, कोई किस्मत नाम की चीज़ नहीं है, सब कुछ सुख सुख सुख। दादा की वो पंक्तियाँ आप सबको याद है? कौन सी? अनंतानंद अनंतानंद अनंतानंत अनंतानंद। बड़ा सरल सा विषय है भाई, ये आज भोग नहीं पाओगे तो तब भोग ही नहीं सकते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं प्रश्न पूछ लूँ हमारे और लोगों से, तुम्हें मतलब तुम बच्चों को डांटते भी हो, तुम उनके साथ खेलते भी हो, तुम उनके साथ बातें भी करते हो, बहुत परेशान भी होते हो, तुम्हारे अनंत आनंद का क्या है? भाई अनंत आनंद गया कहाँ है? अनंत आनंद आपसे छीन कौन सकता है? अरे ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है। शांति जी भाई साहब जब आंखें दिखाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। मुझे समझ में आता है भाई साहब ने आंखें तो केवल सिर्फ तुझे डराने के लिए ही कही थी, तो एक पॉइंट आना चाहिए जब आपको ये समझ में आए ये तो केवल एक बैरियर बनाने के लिए है। इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि वो बहुत दुखी हो जाएंगे अगली बार आके पीटेंगे तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात समझ आ रही है आपको? ये सारा का सारा हिसाब इस बात का है, अनंत आनंद धारा का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति का समय तो सिद्ध अवस्था है, उसकी अभिव्यक्ति जब पूर्ण रूप से होती है तब आपके सामने सारा का सारा लेखा जोखा सब खुल जाता है,
कच्चा चिट्ठा सब खुल जाता है। आज का क्या है, क्यों परेशान हो रहे हैं हम? हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को देख करके बदलाव क्यों खड़ा हो रहा है? हम एक व्यक्ति का एक विचार, उसके बारे में बनाया हुआ अपना एक विचार छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब प्राग भाव पढ़ा लिया 10वीं शिविर में हमारे बच्चों ने, आज भी एक आदमी को देख करके तुम्हें गुस्सा आता है? ऐसा कैसे होता है भाई? आज भी एक ही आदमी को देख करके तुम्हें पूरा स्मृति करने की जरूरत पड़ जाती है, भाई ये क्यों हुआ था मेरे साथ? पाप है ये, पाप नहीं है पाप का, क्योंकि यही तो मिथ्यात्व है। आपके दिमाग में आपने लोगों को बुरा भला मानना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में आपने लोगों को एक ही धारा में चलने वाला मान रखा है। इसी का नाम तो एकांत था। अरे वो जीव भी तो है, सिर्फ रागी द्वेषी थोड़ी है। अपने आप आपके दिमाग से उसके फिल्टर्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको वो परिस्थिति से एक नई दुनिया देखने को मिलता है। भाई ये तो हमारा कुछ था ही नहीं, इसमें हमने जिसको अपना मान रखा था। ये सारा का सारा विषय तो आता है और चला जाता है। ये प्रवचन सार की एक नई देन थी। कौन सी नई देन थी? ज्ञानाकार और गेयाकार। समय सार भी ये देता है, लेकिन ये थोड़ा मुखर रूप से प्रस्तुत करता है उस विषय को। क्या होता है ज्ञानाकार, क्या होता है गेयाकार? क्या होता है ज्ञानाकार, क्या होता है गेयाकार? गेयाकार बदलते रहते हैं, गेयाकार बदलते रहते हैं, ज्ञानाकार बदलता नहीं है। जिनके गेयाकार से ज्ञानाकार बदल जाता है उन्हें मोही कहते हैं। जिनका गेयाकार से ज्ञानाकार नहीं बदलता है उन्हें सम्यक दृष्टि कहते हैं। सीधा हिसाब। ये विचारधारा का विषय है, वस्तु स्थिति का विषय नहीं है। वस्तु स्थिति तो जैसी है वैसी है, आपके विचार में कब घुस रही है, सारा खेल इतनी सी बात का है सर। तब जाकर के पूरी वस्तु व्यवस्था एक प्रिडिक्टेबल चेन है। ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए हैं, इतनी खतरनाक बातें करी हैं। वो क्या कहते पता है? एक सहारा डेजर्ट है, अमेज़न डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट पकड़ लो, वहां पर एक मक्खी ऐसी हिली थी, वहां पर एक बटरफ्लाई ऐसी हिली थी भाई साहब, और उसके हिलने के कारण यहां हमारी पूरी जिंदगी बदल गई है। उसके हिलने से हमारी जिंदगी कैसे बदल गई है? वो इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, वहाँ से हिलने से उसके बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, वहाँ के एनवायरनमेंट के चेंज होने से उसके बगल वाला एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा, उसके बगल वाले से उसके बगल वाला, उसके बगल। इसका मतलब पूरी की पूरी दुनिया एक चेन में बंधी है। यदि कहीं कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है। अरे इसी साधारण से सिद्धांत का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय था, तुम्हारे नहीं समझ में आया था क्या? यदि पूरी दुनिया एक ही धारा में बंधी न हो तो केवल ज्ञानी को कभी ज्ञान का गेय नहीं बन सकती थी। जितने जैसे तुम आज हो वैसे ही कितने कितने जगत में हो गए हैं और होते रहेंगे, वो धारा बदलती नहीं है। तब जाकर के तो हम गुणस्थान मार्गनास्थान पढ़ा पाते हैं। यदि सब कुछ एक धारा में बंधा ना हो, नहीं तो लोग तो ऐसे भी हैं दर्शनों में, जीव को अजीब बना देते हैं, अजीब को जीव बना देते हैं। सर पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये बहुत गहरा तत्व ज्ञान है, जिसका बहुत गहरा आप मजा लें, उसका आनंद लें, तो आपको उसका एक वास्तविक स्वरूप पकड़ में आ सकता है। तो मेहनत किस्मत के माध्यम से आज संपूर्ण जैन तत्व ज्ञान पर हमने थोड़ा सा विचार किया है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा ख्याल आया होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा